जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है विजय गुरु यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि ग्राफ की क्वेश्चन को हम किस तरह से हल किए जाते हैं। ओके, ग्राफ के क्वेश्चन क्लास 10th में हर एक साल 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा यह है। ओके, अब इसी को हम ग्राफ से हल करेंगे। तो देखो बच्चों, ये हम समीकरण इसी पे हम लागू करते हैं। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 1 है। ओके, और इस समीकरण को हम 2 मान लेंगे। ओके, ये समीकरण को हम क्या मान लिए, 2 मान लिए। इस समीकरण को क्या मान लिए, हम 1 मान लिए। ओके, तो देखो बच्चों, फर्स्ट समीकरण है तो इसको पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे। समीकरण 1 का मान सारणी पहले हम बना लेंगे। समीकरण 1 वाला जो है उसको हम मान सारणी बना लेंगे। तो हर इक्वेशन जो बच्चों, हर समीकरण के 2 पॉइंट इसमें होता है। याद रखिएगा, जब भी ग्राफ बनाइएगा तो इस दिमाग में रख लीजिएगा कि हर इक्वेशन के 2 पॉइंट होता है। देखिए, इस प्रकार हम मान सारणी बना रहे हैं। इस प्रकार हम मान सारणी बना लेंगे। ओके, एक, देखिए 2 पॉइंट होगा, 1 2 1 2, याद रखिएगा हर इक्वेशन का। इसे हम यहाँ पर x मान सारणी में और y रखते हैं। ओके, अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। देखिए किस प्रकार हल होगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, समीकरण 1 जो है 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 5 है। ओके, तो देखो बच्चों, आप लोग कुछ भी मान रख सकते हो, आपके इच्छा अनुसार होगा, ठीक ना। तो देखो बच्चों, हम रख रहे हैं इतना। देखिए 3x प्लस 2y बराबर 5 में हम रख लेते हैं x बराबर 1 मान रखते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, आप रख सकते हैं। ओके, हम इसलिए छोटा छोटा वर्ड रख रहे हैं ताकि हमारा ग्राफ बने परफेक्ट। ओके, तो आप भी तो चाहिएगा कि कम से कम मान रखें ताकि हमारा ग्राफ अच्छा बने। ओके, तो हम देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम x बराबर हम पहला 1 रख लेते हैं, और जब x बराबर 1 रखें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 को लागू करेंगे। तो देखिए 3 है तो 3 गुने x का मान कितना हमने रखे, वही 1 रखे हैं तो 1 लिखे, प्लस है प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, प्लस क्या होगा 2y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो 2y बराबर ये 5 है तो 5, ये प्लस है तो बराबर कुछ आ जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो 2y अब बराबर क्या होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। कितना जाएगा, 2। तो अब क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये गुना है तो इस साइड आएगा तो बट्टा के रूप में हो जाएगा। ओके, अब इसे हम काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 1 बार में कटा। तो y का मान हमें कितना आ गया, तो y का मान हमें 1 आ गया। x का भी मान कितना रखे थे, 1 रखे थे, तो x का मान 1, y का मान 1 है। तो इसी पर इसके देखिए x है तो यहाँ पर 1 रखे थे तो y का भी मान कितना गया, 1 आ गया। 1 पॉइंट तो निकल गया। ओके, अभी इस पॉइंट को नाम रख देते हैं P। कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को नाम रख देते हैं P, हम नाम रख दिए। अब फिर निकालेंगे बच्चों ई पॉइंट को, तो उसी प्रकार रखेंगे बच्चों। यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 5। इस बार बच्चों हम क्या करेंगे, इतना में अब इस बार हम रखेंगे x का मान, अब इस बार रखेंगे 3 रखते हैं। ओके, x का मान क्या रखेंगे, 3। आप कुछ भी रख सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, आपको जो इच्छा रहे 2 3 4 5 कुछ भी रख के बना सकते हैं। ओके, तो देखिए फिर हम उसी मान को बैठाएंगे, तो 3 गुने, अब इस बार 3 रखे थे x का मान, तो 3 अब प्लस 2y अब बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 अब प्लस 2y अब बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, 5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 2y बराबर 5, ये प्लस है तो बराबर कुछ आ जाएगा तो -9 हो जाएगा। ओके, तो
2y बराबर -9 में से 5 जाएगा तो माइनस कितना होगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4, ये गुना में है तो इस साइड आएगा तो अति भागा में हो जाएगा, भागा में हो गया। ओके, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस कितना आ गया, 2 आ गया। y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। तो देखिए x का मान कितना रखे थे, 3, तो 3 यहाँ होगा, और तो y का मान कितना आया, 2 आया। तो हमें एक इक्वेशन के 2 पॉइंट निकल गया, और इस पॉइंट को नाम रखेंगे हम क्या, क्यू नाम रखें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इस दूसरा इक्वेशन पर चलेंगे, इसका भी 2 पॉइंट बनाएंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का था, ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन का था। अब दूसरा इक्वेशन का भी उसी प्रकार हम ये क्या रखेंगे, मान सारणी बना लेंगे। फिर बना लेते हैं मान सारणी। इस प्रकार हम फिर मान सारणी बना लेते हैं, इसे x इसे y। ओके, अब इसका भी 2 पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम देखिए लिखते हैं समीकरण 2 का मान सारणी। ओके, तो समीकरण 2 का मान सारणी तो लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा क्या है, 2x - 3y अब बराबर 7 है। ओके, 7 है। में देखिए दूसरा समीकरण में अब मान सारणी देखिए ये समीकरण दूसरा है। अब इसमें भी हम x का मान रखेंगे। तो चलिए इसमें हम x बराबर रखते हैं -1 रखते हैं। ओके, माइनस का क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए बनाएंगे अब कैसे, 2 गुने -1, ओके, -1 अब -3y = 7। ओके, तो -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2 अब माइनस क्या है 3y अब बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए -3y बराबर 7। अब देखिए माइनस तो दूसरा जगह तो प्लस में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो -3y बराबर 7 तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 9/-3 हो जाएगा। ओके, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 3 बार में। तो इसका भी y के मान कितना आ जाएगा, y बराबर माइनस कितना आ गया, 3 आ गया। y बराबर क्या आ गया, -3 आ गया। तो देखो x का मान कितना रखे थे, -1 रखे, तो y का मान -3 आया। तो लिखेंगे यहाँ पर 1, तो -y का कितना आया, 3 आया। ओके, इस प्रकार हम लिख रहे हैं। चलिए बच्चों फिर हम मान रखते हैं, इस बार हम x बराबर 2 रखते हैं। उसी समीकरण दूसरा समीकरण पर 2x - 3y बराबर 7 में x बराबर इस बार 2 रखें। ओके, एकदम छोटा छोटा डिजिट रख रहे हैं ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसान हो और एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिख पाएँ। ओके, लॉन्ग डिजिट रख के आप क्यों लंबा ग्राफ बनाइएगा, छोटा से छोटा डिजिट हो सके रखने में आपके लिए आसानी होगा, आप परफेक्ट होगा ग्राफ बनाने में। ओके, तो हम इसीलिए आप लोग को छोटा छोटा डिजिट रख के सिखा रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, तो अब उस बार देखिए इस बार कितना रखें, x बराबर 2 रखें, तो 2 गुने 2 -3y = 7। ओके, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 -3y बराबर 7। ओके, तो -3y बराबर 7, प्लस है तो उससे जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 4। ओके, 4 हो गया। तो -3y बराबर 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम y बराबर 3 गुना है 3 में इस साइड आएगा, भागा में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, इसे फिर काटेंगे तो एक बार में हमें कट जाएगा। तो इसमें y बराबर ये माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके,
तो देखिए इस बार हमने रखा x बराबर 2 तो y का मान -1 आया। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे x का मान कितना रखे थे, 2 रखे थे, तो y का मान कितना आया, -1 आया। तो इस पॉइंट को नाम रखते हैं, इसको नाम रखे थे, फर्स्ट में क्या क्या रखे थे पॉइंट का नाम PQ, तो इसे हम R रखते हैं, ओके, इसे हम S रखते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, PQRS सभी को हम पॉइंट को नाम लिख लिए। तो देखिए हमें इसका क्या क्या आया था, जब x का मान रखे थे 1 तो यहाँ पर लिखेंगे P पॉइंट को आया था 1,1 आया था, ओके। इसको क्या आया था, इसको हम आया था Q के क्या आया 3, कितना आया था -2, ओके। इस पॉइंट में आते हैं R जो है, तो इसका क्या रखें, R के आया हमें -1, ओके। इस पॉइंट का नाम रखें। अब इसको क्या नाम है S को हम क्या रखेंगे 2, आया -1 आया। हर पॉइंट का नाम हम रख लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो देखिए बच्चों ग्राफ कैसे बनता है आप लोग अच्छे से देखिएगा, एकदम परफेक्ट तरीक़ा से आप लोग को सिखाऊंगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा, ओके। तो चलिए ग्राफ को बनाना सीखते हैं। तो बच्चों इसके लिए एक स्केल की ज़रूरत होगा, तो एक स्केल अपने पास ज़रूर रखें। देखिए ऐसे पहले हम लिख लेंगे, ओके, ऐसे पहले हम कर लेंगे इस ग्राफ को ताकि अच्छा लगे। फिर इस प्रकार ऐसे कर लेंगे, ओके। ग्राफ के कॉपी पे ही बच्चों आप लोग बनाइएगा ताकि आपको परफेक्ट बनेगा। हालांकि मेरे पास ग्राफ का कॉपी नहीं है जिसके कारण इस पे बताने पड़ रहा है ताकि आप लोग को अच्छे से समझा पाए। देखो बच्चों इसे बोलते हैं x और इसे बोलते हैं x डैश, ओके। इसे बोलते हैं क्या y और इसे बोलते हैं y डैश, ओके। और ये दो बीचों बीच है इसे हम केंद्र बोलते हैं, जो y पर भी स्थित है और x पर भी होगा, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। देखिए बच्चों हम ग्राफ को आपको इस प्रकार दे रखेगा 1 2 3 4 5, हम 5 तक ले लेते हैं क्योंकि देखिए हमें कोई भी संख्या जो आया है मान सारणी बनाया है तो अधिकतम संख्या कितना आया है 3 आया है और दूसरों में आया है 3 तक हार्डली है, तो हमने 5 तक के लिया, ओके। अधिकतम संख्या तो 3 तक ले है इसमें मान सारणी में, तो जब इधर 5 लिए तो इधर भी 5 लेंगे, 1 2 3 4 5, इधर भी लिए ऊपर भी लिएंगे 5 तक, 1 2 3 4 5, ओके। इधर भी ले लिए। अब क्या करेंगे नीचे भी लेंगे 1 2 3 4 5, नीचे भी ले लिए 5 5, ओके। चारों तरफ हम 5 5 ले लिए। तो देखो बच्चों इसे नाम 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ओके। इधर भी होगा माइनस में -5 -4 -3 -2 -1, ओके। इधर होगा प्लस में 1 2 3 4 5 हो गया, ऐसे ले लिए हमने। अब क्या करेंगे बच्चों, दो मान सारणी बनाए थे वो मान सारणी को अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मान सारणी आगे क्या क्या दे रखा है। देखो बच्चों x पे 1 है और y पर 1 है, दोनों पर 1 1 है,
तो इसमें अब देखेंगे एक्स पर 1 कहाँ है, तो देखो बच्चों प्लस में इधर है, इधर होता है माइनस में, तो हमें इधर आया, देखो फर्स्ट में क्या क्या है +1 क्योंकि आगे प्लस के चिन्ह छिपा रहता है, तो धनात्मक में है, प्लस प्लस 1 है, तो देखेंगे प्लस में पहले। तो देखो बच्चों आपको यहाँ पर देखिए +1 एक्स पर ये है, एक्स अक्ष पे ये है, +1 यहाँ पर एक है, ओके, और वाई पर यहाँ है। तो देखो बच्चों इसको बीचों बीच ऐसे हम करेंगे, थोड़ा डॉट डॉट कर देंगे ताकि आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पर है, ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा। यहाँ पर मेन पॉइंट बैठ रहा है, देखिए अगर सामना सामनी है ना यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कर दिए, ओके, इसको डॉट डॉट कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा। इस प्रकार कर लिया, ओके। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, पी। पी क्या क्या है, पी के 1,1 है, ओके, बना लिए। अब क्या देखेंगे बच्चों, अब देखेंगे दूसरा पॉइंट पे 3 है प्लस में, यानी एक्स पे 3 है और वाई पर कितना है -2। बच्चों लाइन थोड़ा चला गया तो प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई परेशानी, देखिए बच्चों आपको दिख रहा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एक्स पे 3 है और वाई पर -2 है, तो इस पे देखेंगे बच्चों एक्स पर 3, तो एक्स पे 3 यानी कहे का मतलब है यहाँ, और वाई पर -2 है। तो देखो बच्चों अगर इसको इमेजिंग ऐसे करेंगे, डॉट डॉट में ऐसे थोड़ा कर लेंगे ताकि आसान हो जाए। इस प्रकार -2 इसके बीच में है, तो ऐसे कर लेंगे इस प्रकार, देखो ऐसे कर लिया, और यहाँ पर भी ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, ओके। यहाँ पर पॉइंट बैठा, एक यहाँ पर पॉइंट बैठा, और इसी पॉइंट को क्या करेंगे बच्चों, हम मिला लेंगे। इसी पॉइंट को क्या करेंगे, मिला लेंगे ऐसे। इसको हम इस प्रकार ऐसे काट देंगे, ओके। ये हमें कट के तैयार हो गया, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। ये तो हमारा कट कर तैयार हो गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब फिर देखेंगे अब ये वाला तो हमने काट लिया ग्राफ में। अब देखेंगे दूसरा इक्वेशन में, ये हमारा क्या है, P यानी R पॉइंट जो है x पे -2 और y पर भी -3 है, यानी दोनों माइनस के निगेटिव में है। तो x पे 1 और y पर भी -3। तो देखो बच्चों आपको इस प्रकार यहाँ पे बनेगा, देखिए यहाँ पे इस प्रकार, देखिए ये माइनस में है तो इधर आएगा, तो इसको आपको कैसे बनेगा 3, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ओके। ऊपर से भी ऐसे ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे हम पॉइंट एक डार्क करके बना देंगे, ओके। डार्क करके यहाँ पे बना दिए। और बच्चों इसको क्यू था, तो यहाँ पर क्यू पॉइंट के इस प्रकार लिखेंगे 3, माइनस क्या है -2। इसका नहीं लिखे थे, इसको लिखे थे, इसको नहीं लिखे थे, इस प्रकार हम लिख लिए। अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस में है तो इसको हम क्या नाम दिए थे, R पॉइंट। इसको क्या है -1, -3। इसको इस प्रकार हम नाम देते चले जा रहे हैं, ओके। तो अब देखिए बच्चों, अब इसमें देखिए ये तो पॉइंट बैठ गया। अब देखिए एस में देखते हैं, यानी एक 2 में है, एक -1 में है, तो 2। तो देखो बच्चों -1 -2 यहाँ पे इस प्रकार बनेगा, ऐसे इस प्रकार हम बना रहे हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं झेलना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दिए, ओके, डार्क कर दिए। अब इसी को क्या करेंगे बच्चों, हम मिला लेंगे। देखिए इसी को हम क्या करेंगे, अच्छे ढंग से मिला लेंगे। यहाँ पे ऐसे करेंगे और इस पॉइंट को इस प्रकार हम मिला लेंगे। ऐसे हम क्या किए, मिला लिए, ओके बच्चों। ये हमें मिल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ओके। इस प्रकार हमने इस पे मिला लिए, और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, नाम देंगे एस नाम धरेंगे, क्योंकि एस पॉइंट रखे थे और इसमें क्या था 2, क्या था -1 था, -1 था। और इसी पॉइंट को हम इस प्रकार हम बना लिए।
तो बच्चों आपको इतना जब बना लीजिएगा, ये बनकर तैयारी हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमें एकदम 100% बन के तैयारी हो गया। और ये आपको इतना था हल करना था, हमने अच्छे ढंग से हल भी कर लिए। और क्या किए बच्चों, आप लोग को यहाँ पर बनाकर दिखा भी दिए। तो बच्चों अगर ऐसे आप बोर्ड में, मैट्रिक बोर्ड में आप लिख सकते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर फिक्स है। तो आप इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ग्राफ बनाने के लिए सीख जाएगा। और आप लोग 15 फरवरी को एग्ज़ाम है तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये ज़रूरी बच्चों नहीं है कि आपको एक ग्राफ बनाना आना चाहिए, जैसा भी बनाए ग्राफ तो बनाना है आपको, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। तो आप अगर इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको 5 नंबर 100% फिक्स है। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, टेक केयर। अगले फिर वीडियो में मिलते हैं।